हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप फाइल शेयर कर सकते हो ऑनलाइन। तो सबसे पहले क्यों फाइल शेयर करनी ऑनलाइन, ये मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद हम अभी क्या तरीका यूज़ करते हैं। जैसे मेरे को अगर एक इंसान को भेजनी है तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू भेज देता हूँ, मतलब किसी मैं सोशल मीडिया के थ्रू भेज देता हूँ। अगर मेरे को डायरेक्ट छोटी फाइलें भेजनी है तो बहुत गलत है, व्हाट्सएप ही सबसे पहले यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर व्हाट्सएप यूज़ कर भी रहे हो तो भी वो बहुत ज़्यादा लिमिट्स लगाता है फाइल्स पे, अपने आप डाटा कंप्रेस कर देता है, ये सब चीज़ होती है। फिर आप कहेंगे टेलीग्राम सिग्नल पे भेज सकते हैं, जो कि ठीक है, लेकिन आप 8% को डायरेक्टली भेज रहे हो। फिर जो आपके कॉन्टैक्ट्स जिनको आप जानते हो वो भेज रहे हो, कोई वैलिड सोल्यूशन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए। तो हम कहते हैं हम ड्राइव का यूज़ करते हैं। मैं एक ड्राइव पे फाइल अपलोड करता हूँ, उसकी लिंक है उसको कॉपी करता हूँ और उसको शेयर कर देता हूँ। शेयरेबल लिंक हो जाती है, सब क्लिक करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें दिक्कत है? जी हाँ, इसमें भी दिक्कत है। सबसे पहली बात, अगर आप गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हो फिर तो मैं क्या ही कहूँ, ठीक है। गूगल जैसी कॉर्पोरेशन को आप अगर अपना डाटा इंटरेस्ट कर रहे हो तो बहुत गलत बात है। फिर हो सकता है कि आप प्रोटोन ड्राइव का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो कि गूगल ड्राइव से काफ़ी बेटर ऑप्शन है, लेकिन फिर भी ठीक है, काफ़ी टाइम लेता है। वॉट एवर, यू अंडरस्टैंड वॉट इज़ प्रोटोन ड्राइव, राइट। तो तो आप ये कर सकते हो। लेकिन प्रोटोन ड्राइव, आई डोंट नो उसका कोड ओपन सोर्स है या नहीं है। अगर ओपन सोर्स नहीं है तो दिक्कत आपको समझ में आती है, और अगर है भी तो भी आपको लॉगिन कर रहे हो, अकाउंट बनाओ, ठीक है। और अगर आप एक फ्री टीयर में हो तो आपको ये भी टेंशन है कि यार लिमिट रीच हो जाएगी, ठीक है, मैं एक लिमिट से ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकता, मेरी लिमिट है इतनी की। अगर मुझे कुछ परसिस्टेंट डाटा रखना है तो मुझे वो हटाना पड़ेगा एक टेम्परेरी डाटा रखने के लिए, तो काफ़ी दिक्कत है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक ऐसा सोल्यूशन मिले कि मैं फाइल्स शेयर कर सकूँ ऑनलाइन बिना किसी पागलपन के, बिना किसी लॉगिन के। मतलब मैं फाइल डालूँ, एक लिंक आए, शेयरेबल, बात खत्म। तो और आपने वीडियो का टाइटल भी देख लिया और आपने यहाँ पे देख लिया कि मैं रिकॉर्डिंग का वीडियो का टाइटल क्या है, 0x0.ht। सो ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। नल पॉइंटर वैसे कोई रिलेशन नहीं है, नाम से बस कूल लगता है। ठीक है, तो हम पोस्ट के ज़रिए, एच पोस्ट मेथड के ज़रिए हम यहाँ पे फाइल्स डालेंगे और वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स बेसिकली ट्राई दिस। कर्ल के थ्रू कर रहे हैं, कर्ल एफ। सबसे पहली बात तो एफ है क्या, जल्दी से आपको एक बार कर्ल का मैन पेज दिखा देते हैं, ठीक है। सो एफ मतलब कि मैं एक फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है, तो फॉर्म का डाटा भेज रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। अब फॉर्म में अगर मेरे को यही है कि फॉर्म डाटा भेज रहा हूँ, अगर मेरे को कुछ फाइल अटैच करनी है तो मैं @ का यूज़ करूँगा। और अगर मेरे को कोई टेक्स्ट फाइल है या कोई वो है, और मतलब मेरे को उसका टेक्स्ट डाटा कॉपी करना है तो मैं इसका << का यूज़ करता हूँ। और डायरेक्ट टेक्स्ट भेजना है तो मैं डायरेक्ट इक्वल टू में लिख देता हूँ। ये सब हमारे मतलब की बात नहीं है, अभी हमको सिर्फ ये देखना है कि हम @ कर रहे हैं तो हम फॉर्म भर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि फ़ाइल जो है हमारी ये फाइल है, इसको यहाँ पे अपलोड कर दो, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई कैन डू इज़ curl, let's first make a file, right? Say tmp.txt की ज़रूरत नहीं है, tmp, wait, it's already directed tmps, hi there, this is me, right? tmps is created. Now what I'm going to do is curl, is there something, no there isn't, so we are just going to copy this. मैंने यहाँ से कॉपी किया इसको, curl फाइल, यहाँ पे मैं लिख दूँगा tmps, राइट। और ये मेरे पास एक लिंक आ गई। अगर मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे को ये टेक्स्ट फाइल मिल गई। इसको मैं अपने फ़ोन में भी एक्सेस कर सकता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आई डोंट नो ये दिखेगा या नहीं दिखेगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू एडिट विद दिस वीडियो कि यार फ़ोन की स्क्रीन बीच में आ जाए, और जो है सो है। जल्दी से दिखाते हैं, 0x0.st/xse2 xse2.txt। no, right, so if you can see this, यार ये उल्टा हो जाएगा यार, बट ऑलराइट, I guess I'll have to mirror this. Cancel, wait a sec. इसके साथ एक और चीज़ देख ही लेते हैं। अब दिख रहा है आपको?
सो बेसिकली दिस इज़, ये यहाँ पे लिंक भी देख लीजिए 0x0.st और ये जो भी है, मतलब मैं कुल मिला के एक फ़ाइल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, फ़ाइल शेयर कर सकता हूँ मैं कोई और फाइल। जैसे अभी कुछ देर पहले मेरे को अपने लैपटॉप से फ़ोन पे एक रिंगटोन भेजनी थी छोटी सी, तो मैंने कर्ल कर दिया और ये इस पे आ गई। अच्छा गाना है। ओके, लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है, हमने फाइल अपलोड करना सीख लिया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको एक स्क्रिप्ट में डाल सकते हैं पहले, ठीक है। तो स्क्रिप्ट में डाल सकते हैं, कैसे डालेंगे, मैं जल्दी से आपको स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ, ठीक है, मैंने बना रखी है। जो समझ नहीं, एक्चुअली मैंने एक एलियस बना रखा है, W स्टैंड्स फॉर वेयर। सो वेयर अपलोड को मैं रन कर रहा हूँ तो बता देगा कि अपलोड स्क्रिप्ट है कहाँ, और उसको मैं एनवीएम के थ्रू खोल रहा हूँ उस पाथ को, ठीक है। ये रहा पिन एसएच बैंग हो गया हमारा। उसके बाद ये उसका यूजेज बताता है कि अगर मैंने फाइल अपलोड नहीं की, अब ये कह रहा है कि जब मैं फाइल अपलोड करूँगा, बात है जब मैं फाइल अपलोड करूँगा वो कहेगा कि अपलोड है जिप, या मल्टीपल फाइल से तो जिप कर सकते हैं, या फिर सबको सिंगल फाइल्स के थ्रू भेजना है। अगर जिप करें तो मैं जिप कमांड के ज़रिए इनको जिप कर दूँगा, और नहीं तो जो इनकी आइटम्स हैं उनको उनके थ्रू ट्रैवर्स करके मैं एक एक को अपलोड करूँगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स ट्राई दिस स्क्रिप्ट अगेन, वी आर गोइंग टू डू अपलोड TMPS, लेट्स ट्राई दिस एट सिंगल फाइल्स XSE2, उसके डाटाबेस में उसको पता है कि वो सेम ही फाइल भेज रहा हूँ मैं। सो लेट्स मेक सम चेंजेस इन TMPS, न्यू वन, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपलोड TMPS करता हूँ सिंगल फाइल के ज़रिए, और XSEF.txt आ गई। ऑफकोर्स आपको पता है कि नया वाला ही होगा, हाय दैट दिस इज़ मी न्यू वन, ओके। अब मैं एक बार जिप के ज़रिए देखता हूँ, तो हम करते हैं CDTMP में जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 TXT फाइल है, todos.txt, topics.txt। मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ अपलोड स्टार TXT, सारी TXT फाइल अपलोड कर दो एज जिप, ठीक है। सबसे पहले इसने वो किया, हमारे पास XSE0.zip आ गया। ऑफकोर्स आपको पता है, मैं इस पर जाऊँगा, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ये कहेगा डाउनलोड, और मैं उसको अनजिप करूँगा तो वही डाटा आएगा। मैं उसको करके नहीं दिखा रहा, बट यू कैन अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ अ बेसिकली स्क्रिप्ट दैट कैन अपलोड इट। स्क्रिप्ट की ज़रूरत, अब मैं 0x0 क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम इसका सोर्स कोड ट्रैवर्स करेंगे और हम देखेंगे कि ऐसे हम इसको सेल्फ होस्ट कर सकते हैं खुद से, ठीक है। उससे पहले ये वो थोड़ा डेवलपर वाली बात हो जाएगी। अभी अगर आप सिर्फ अपलोडिंग का देख रहे हैं तो कर्ल ये तो हो गया, ठीक है। अभी हम एक और चीज़ देखते हैं, और भी ऑल्टरनेटिव्स अगर आप सीधा सर्च करो तो फाइल शेयरिंग, आई डोंट नो, लेट्स सर्च फॉर फाइल शेयरिंग। मेरे इंटरनेट में कुछ दिक्कत हो रही है कुछ दिनों से, मुझे नहीं पता क्या हो रही है, लेकिन कुछ तो हो रही है, ठीक है। फाइल शेयरिंग, तो ओके, लेट्स मी जस्ट शो यू file.i। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है जिस पे आप अपना, प्लीज़ मेरा भी वीडियो की क्वालिटी इतनी पॉलिश नहीं है ना, कुछ वक्त में हो जाएगी। यहाँ पे आप 2 GB तक की शेयर कर सकते हो, और वहाँ पे जैसे 512 मेगाबाइट थी, डेवलपर्स के थ्रू आप कैसे कमांड लाइन से अपलोड कर सकते हो। बट क्या नहीं, इसका सोर्स कोड ओपन नहीं है, तो ठीक है, वी डोंट ट्रैक योर डेटा, और ये सब कह रहे हैं, लेकिन हम कभी भरोसा नहीं कर सकते। VPN सर्विसेज भी कहती है, ठीक है। तो कहीं ओपन सोर्स का मेंशन है नहीं, ओपन सोर्स आपको कैसे पता लगेगा कि कोई प्रोजेक्ट ओपन सोर्स है, नहीं, वो खुद आपको बता देंगे कि हाँ वी आर ओपन सोर्स, और कोई दिक्कत नहीं है, बताना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे एक और चीज़, FFsend। FFsend क्या है? FFsend है बेसिकली एक तरीके से वैसा ही है, लेकिन ये अलग चीज़। मोजिला का एक प्रोजेक्ट था, सही बताऊँ तो आपको, मोजिला का प्रोजेक्ट था सेंड, जिस पे आप कोई फाइल डालो और वो शेयर हो जाएगी, और वो है folk.from.mozilla.send। लेकिन मोजिला ने उसको आर्काइव कर दिया 2021 में। उसके बाद ये उस प्रोजेक्ट को बस कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, इसके कुछ ऑफिशियल इंस्टांसेस हैं। इंस्टांस क्या होते हैं, शायद अगली वीडियो में बात करूँ कि कैसे बहुत सारी जैसे आप चलाते हो, सोशल मीडिया हो गया, रेडिट, यूट्यूब,
इन सब के प्राइवेसी फ्रेंडली फ्रंट एंड्स हैं। तो वो इंस्टांस मतलब कहीं पे होस्ट हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसको हम लाते हैं सेंड इंस्टांसेस पे, और ये ऑफिशियल इंस्टांसेस हैं, ऑफिशियल नहीं पब्लिक इंस्टांसेस हैं। तो अब देखो आप यहाँ पे लिमिट्स देखो, आप 2.5 GB, 5 GB, 8 GB, किसी किसी पे 16 GB है, देखा था मैंने 16 GB, ये दो 30 GB, ठीक है। सो आप कर सकते हो। ऑफ कोर्स जितने ज़्यादा वो गीगाबाइट्स हो गए उतने ज़्यादा डाउनलोड लिमिट्स होगी, और उतनी कम डाउनलोड लिमिट्स होगी उतना कम ये टाइम लिमिट होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑफिशियल इंस्टांस है। अब इसका एक कमांड लाइन चीज़ है, कमांड लाइन क्लाइंट है, कमांड लाइन प्रोग्राम है ffsend नाम से। आप लिनक्स पर उसको इंस्टॉल कर लीजिए, अपने देख लीजिए आप कैसे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे बताया हुआ होगा इंस्टॉल, ठीक है। स्नैप है तो वो कर लो, नहीं तो फिर उसको कंपाइल फ्रॉम सोर्स कोड कर लो, या फिर अगर आप आर्च लिनक्स में हैं तो AUR पैकेजेस है, मैं हूँ आपको दिखा देता हूँ, मैं आर्च लिनक्स पे ही हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, AUR से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ffsend बाइनरी कोई और AUR हेल्पर करते हैं तो वो डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए ffsend, ये बहुत आसान है, इसको मैं हेल्प करता हूँ तो मेरे को बता देता है। ffsend अपलोड डाउनलोड पासवर्ड के साथ कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं ffsend अपलोड, इसका यू लिख सकते हैं सीधा। ये कहता है मेरे को एक फ़ाइल चाहिए, सो अपने पास ये अपने ऑप्शंस बता रहे हैं, बहुत अच्छे से लिखा है, todos.txt, ठीक है। ये अपलोड कर देगा, ठीक है। ये हो गया। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लिंक आ चुकी है, और ये रहा, दिस फाइल वाज शेयर्ड बाय सेंड टू सेंड। I can also encrypt it with the password. So for example, if I can say ffsend, I forgot password का shortcut क्या था, पूरा कौन करे, P, okay. So ffsend password, I have to give the URL, right? This is the URL, और मैं कहता हूँ न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड इज LAIN और पासवर्ड सेट। अब अगर मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये कहेगा पासवर्ड है, कुछ भी तो गलत कहेगा। तो बेसिकली बहुत ही अच्छी फाइल्स शेयरिंग वेबसाइट है, और कुछ इंस्टा, ठीक है, इसी इंस्टांस यूज़ अप होगा, दूसरा इंस्टांस यूज़ कर लो, नहीं तो दूसरा यूज़ कर लो, दूसरा यूज़ कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल files.psu.ru, यहाँ पे आप 16 GB तक ही शेयर करो आराम से, तो बहुत सही चीज़ है। आप इसको यूज़ कर सकते हो अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ffsend डाउनलोड, एक ऊपर वाले करो और इसको डाउनलोड कर लो। ये पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड लेन डालते हैं हम, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा todos.txt आ गया, ठीक है, todos.txt tmps, ओके। तो हमने सीख लिया कि फ़ाइल कैसे होस्ट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं अपने पास। और भी तरीके हैं, ये प्राइवेट, लेकिन आप ये मत कीजिए। और पब्लिक तरीके भी होंगे बहुत ज़्यादा शेयरिंग का, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, इन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके का फ़ायदा। मैं जनरली ffsend भी यूज़ नहीं करता, मैं सीधा 0 स्क्रिप्ट के साथ यूज़ कर लेता हूँ उसको। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट से हम देखेंगे कि कैसे हम इसको सेल्फ होस्ट कर सकते हैं। इसका बेसिकली सोर्स कोड देखेंगे, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, ठीक है। ये इसका सोर्स कोड आप यहाँ से git 0x0 whatever, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो। इसको आप गिट क्लोन कर लीजिएगा, ये कॉपी करके मैंने कर रखा है, पता नहीं मैंने डायरेक्टरी को मेन नाम कौन दिया है, बट इसके अंदर हमारा ये है, और इसके अंदर ऑफ कोर्स मैंने एनवायरनमेंट बना दिया, मेरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर गलत है, आई नो दिस, बट क्या कर रहा हूँ, मेरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर गलत है, बट अभी के लिए हम उसको इग्नोर करेंगे। यार मेरा वो तो सही है ना, ओके ठीक है। यहाँ पे मेरे एनवायरनमेंट है, सो मेरे को प्रोजेक्ट अलग रखना चाहिए, ये ENV तो सही है, लेकिन मेरे को प्रोजेक्ट भी अलग रखना चाहिए, जो कि अभी के लिए नहीं है, बट ओके। दिस इज गोइंग टू बी योर सिस्टम व्हेन यू फर्स्ट डाउनलोड इट, व्हेन यू फर्स्ट व्हाटएवर क्लोन दिस रिपोजिटरी, जब आप इसको बनाएंगे। इसके बाद कुछ नहीं, बहुत आसान है। ये जो हमारा इंस्टांस और उसके बाद config.py है, यहाँ पे ये आपको कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं कि एक्सपायरेशन कितना होना चाहिए, फाइल की लेंथ कितनी हो सकती है, ठीक है। कौन सा डाटाबेस यूज़ करना है, SQLite, MySQL, Postgres, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली अपने लिए SQLite ठीक है, ठीक है। जब आप इसको वो करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तब ये लिखाएगा
बट मैंने उसके एक पुल इश्यूज़ में देखा था कि ये दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। राइट, सो हियर इट सेज कि वो फ्लैश डीबी जब हम अपग्रेड करते हैं तब वो जहाँ पे हमारी मेन फाइल है वो पाथ यूज़ करता है और ये हमारी ये पाथ यूज़ करता है, दिक्कत होती है। सो डोंट यूज़ दिस, यू कैन यूज़ दिस, राइट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में भी आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है, बेसिक फाइल शेयरिंग के लिए। ये हो गया, ये लाइन कॉपी कर लीजिए आप, और ये यहाँ पे है इश्यूज़ वाले सेक्शन में, इसको सेव कर दीजिए। आपको जब रन करना है तो आप ये यहाँ पे आप कॉस यार ये मैं बताऊँगी क्या, लेकिन requirements.txt रिक्वायरमेंट्स आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद आप रन कर सकते हैं ऑफकोर्स। सबसे पहले आप डाटाबेस अपग्रेड कर लीजिए। सेज मॉडल नेम फ्लास माइग्रेट, ऑफकोर्स हमने यहाँ पे एनवायरनमेंट एक्टिवेट नहीं किया, मैं भूल गया था, env bin एक्टिवेट, ठीक है। अब हम करेंगे फ्लास db अपग्रेड, हमारा डाटाबेस अपग्रेड होगा। अगर मैं लिस्ट करता हूँ अब इंस्टेंस वाले डायरेक्टरी को तो अपने पास एक डाटाबेस भी आता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं रन करते हैं सीधा एप्लीकेशन को, ठीक है। पोर्ट 5000 पे हमारा एप्लीकेशन खुल गया है। रुको मैं इसको यहीं पे ले आता हूँ, ठीक है। पोर्ट 5000 पे खुल गया, ये मेरा पोर्ट 5000। रेसिडेंट को बंद कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए सेम चीज़ है, रिफ्रेश करता हूँ, गेट रिक्वेस्ट आ गई, ऑल राइट, दैट्स ओके। हैविकॉन ऑफ कोर्स इट डजंट एग्जिस्ट, छोड़ो। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई फाइल अपलोड करके देखता हूँ, ठीक है। कर्ल रिफ्रेश होगी, फिर से फाइल बनानी पड़ेगी यार। दिस इज न्यूएस्ट, ओके। 5000 पे मेरे को अपलोड करना है फाइल एट एक्स, ठीक है। मैं अपलोड करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कहेगा कि मेरे पास एक पोस्ट रिक्वेस्ट आ चुकी है और वो डाटा अपने पास सेव हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा उस डायरेक्टरी में मेन, और यहाँ पे आप देखो एक नई डायरेक्टरी बन गई है अप नाम से। अप नाम से डायरेक्टरी क्यों बनी, अगर आप क्योंकि यार ये बहुत हो रहा है, अब आप ठीक है एफ होस्ट में जाते हो तो यहाँ पे आप देखना ये यहाँ पे जो आपने एफ ओ स्टोरेज पाथ कर रखा है वो अप कर रखा है, मतलब जो भी स्टोरेज होगा वो एफ में होगा। हमने एक्स अपलोड किया ना अभी, तो अगर हम एफ अप में जाते हैं तो यहाँ पे देखो अपने पास ये आ गया डाटा। अगर मैं इसको खोल के देखता हूँ ई नहीं वॉटएवर, तो अपने पास दिस इज़ न्यूएस्ट जो हमारा डाटा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और चीज़ अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, सी डी डाउनलोड्स पिक्स। अपने पास लीन की एक बहुत ही प्यारी सी पिक है, हम खोल लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कर्ल करते हैं फिर से इसको, Q.png आ गई इसका। अब आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं, बट हम चेक करते हैं पहले ऐप में कुछ नया आएगा। जी हाँ 1.6 मेगाबाइट्स का डेटा आ चुका है। अगर मैं उसको NXIV से खोलता हूँ 7.1, तो ये मेरे पास वो फाइल आ चुकी है, मतलब फाइल स्टोर हो रही है और सब कुछ काम हो रहा है। आप इसको डॉकर कंटेनर में डाल के डिप्लॉयबल कर सकते हो। एक दिक्कत ये है कि अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ नथिंग एक्चुअली हैपन्स, और अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये कहता है गेट रिक्वेस्ट 200 सक्सेसफुल, बट वी कांट एक्चुअली सी एनीथिंग, राइट। अब मैं उस लिंक को कॉपी करता हूँ और मैं उसको WAT करने की कोशिश करता हूँ। देखो कनेक्शन क्लोजर बाइट 0 रीट्राइंग, और यही चलता रहेगा। इट इज़ंट एक्चुअली डाउनलोडिंग। मेरे को मिला नहीं था इसका एरर क्या था। ये मुझे जहाँ तक ये लगता है कि HTTPS के साथ ये कनेक्ट करने की कोशिश करता है और मैं HTTP पे कर रहा हूँ। अगर आपको पता चल जाए कि क्या एरर है, शायद यही एरर है क्या, मतलब मैं AWS पे इसको अपलोड करके फिर SSL सर्टिफिकेट लेके सब कुछ टेस्ट कर सकता हूँ। वाई वुड आई डू दैट, ठीक है। तो ऐसे आप इसको सेल्फ होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं
ठीक है, उसको अब आप और देखना चाहते हो, आप इसको डॉकर कंटेनर में डाल दो, और बस डॉकर कंटेनर में डाल दो और इसको पोर्ट मैपिंग कर दो, तब आपके एक डॉकर कंटेनर में आपका डाटा वगैरह स्टोर है, और बस बहुत बढ़िया, काम ख़त्म, राइट। और यहाँ पे NSFW डिटेक्शन और वो सब भी लगा रखा है हमारे देवी ने, तो अच्छा है। mod.css एक TUI है जिससे आप मैनेज कर सकते हो, आई कॉन्ट मैनेज टू, ठीक है। तो ऐसे आप इसको होस्ट कर सकते हो। ये एक्चुअली एक फ्लास्क का ही एप्लीकेशन है, तो बहुत सही चीज़ है। मैं फ्लास्क सीख ही रहा था तो मेरे को फ़ायदा हो गया। लेट्स सी व्हाट समथिंग एल्स वी कैन डू, मुझे नहीं लगता। तो बस इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। अभी अगले कुछ वीडियोस में मैं आपको शायद बताऊंगा कि आप अपनी प्राइवेसी का कंट्रोल कैसे ले सकते हैं वाइल एक्सेसिंग दोज सोशल मीडिया जिसको आप पसंद करते हैं, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि यार इसको मैं सेल्फ होस्ट क्यों करूँगा, 0x0 को मैं सेल्फ होस्ट क्यों करूँगा। तो उसका एक सीधा सा आसान सा रीज़न है। मानते हैं आपके कुछ दोस्त हैं, आप ऑर्गेनाइज, सबसे बेस्ट जो मेरे को उपयोग लगा वो ये है कि इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास एक होम सर्वर है, मेरे पास नहीं है। होम सर्वर अगर आपके पास है तो आप उसके थ्रू फाइल शेयरिंग कर सकते हो। अब अगर मेरे पास होम सर्वर तो मैं सीधा कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करूँगा किसी फोल्डर में, एंड दैट्स ओके। बट मान लेते हैं किसी बाहर वाले को आपके होम सर्वर पे एक्सेस करना है, आप चाहते हो कि मेरा ये IP एड्रेसेस है जो पब्लिक है, और बाहर वाले किसी इंसान को मैं अपना ये डेटा शेयर करना चाहता हूँ। अब आप ऐसे डायरेक्टली कोई फोल्डर या फाइल तो शेयर नहीं करेंगे, परमिशंस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। इससे अच्छा आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स ऑल्टरनेटिव्स तो हमेशा होते हैं, बट लेकिन मेरे को ये काफ़ी अच्छा और आसान सोल्यूशन लगा जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और FFsend तो फिर है ही, अगर आपको ज़्यादा कुछ खुद से कॉन्फ़िगर नहीं करना, उसमें भी कोड आपके पास अवेलेबल है, आप खुद से सेल्फ होस्ट कर सकते हो उसको, लेकिन इतना नेसेसरी नहीं है। तो बस मैंने आपको बताया कि आप कैसे फाइल शेयरिंग कर सकते हो। गूगल ड्राइव प्लीज़ यूज़ मत करिए, गूगल ड्राइव, प्रोटोन ड्राइव फिर भी आप थोड़े बेटर हो जाते हैं, आप बेटर हो जाते हैं, मतलब अच्छा है प्रोटोन ड्राइव, आई वोंट से इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ गुड ऑल्टरनेटिव। लेकिन कोशिश कीजिए कि ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। इसमें और भी 2-3 ऑप्शन कर सकते हो, डिलीट कैसे करना है फाइल को, चेंज एक्सपायरेशन डेट, आप इसका कोड भी ढूंढने की कोशिश, कोड भी सर्च करने की कोशिश कीजिएगा। मेरा इसका कोड अच्छे से मेंटेन नहीं है, fhost.py में ही सारा कोड बैठा है, तो अच्छे से फ्रेगमेंटेड नहीं है, बट इट्स गुड, ठीक। आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।